हेलो फ्रेंड्स, एक आसान सा सवाल का जवाब हमको दो तो। वो तुम्हारे लिए तड़प रहा है, तुमको बहुत मिस कर रहा है, अंदर ही अंदर वो सिकुड़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा है, इतना ज़्यादा तकलीफ उसको तुम्हारे लिए हो रहा है कि रात को वो सो नहीं पा रहा है। रात रात वो जाग जाग के पार कर रहा है, रात में बिस्तर से उठ के बाहर जा रहा है, आसमान की तरफ देख रहा है, तारों के साथ बातें कर रहा है, किसी भी तरह से उसको नींद ही नहीं आ रहा है। लेकिन ये सब वो ना किसी को बता पा रहा है, ना तुमको दिखा पा रहा है। क्यों पता है? क्योंकि उसके अंदर ना शो ऑफ करने का चीज है ही नहीं। वो इन सब को दिखा नहीं पाता है, या फिर अपनी ईगो की वजह से वो इन सब को दिखाना चाहता नहीं है। वो अपना जो तकलीफ है ना उसको दाब के रखना चाहता है, उसको ओपन नहीं करना चाहता है। क्या तुम यकीन करोगे? ये सब नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये ढुका हुआ है कि सिर्फ तुम ही उसके लिए ये सब कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए सब कर ही नहीं सकता है। तो हम लोग जैसा सोचते हैं ना, हमारे साथ वैसा ही होता है। तुमको दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे बिना वो बहुत अच्छा है, वो हंस रहा है, खेल रहा है, अपने लाइफ में बिंदास है, दोस्तों के साथ बात कर रहा है, अपने लाइफ का काम को कर रहा है, ये तुमको दिखाई दे रहा है। और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे बिना वो बहुत अच्छा है। तो तुम जैसा सोचोगे होगा वैसा ही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है। तुम अगर पॉजिटिव सोचोगे तो तुम्हारे साथ पॉजिटिव होगा, तुम नेगेटिव सोचोगे तुम्हारे साथ नेगेटिव होगा। तुम सोच रहे हो कि वो तुमको मिस कर ही नहीं रहा है, वो तुम्हारे लिए तड़प ही नहीं सकता है, वो तुम्हारे बिना रह सकता है बिंदास। इतना नेगेटिविटी तुम अपने अंदर ला लिए हो, जिस वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा नेगेटिव एनर्जी उस तक पहुंच रहा है। जैसे हम लोग यहाँ स्विच देते हैं और वहां पे लाइट जलता है ना, सेम टू सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह से काम करता है। तुम नेगेटिव सोच रहे हो तो उसके लाइफ में, उसके सोच में नेगेटिविटी आ रहा है। तुमको लेके जो जो बात उसके साथ है उसमें नेगेटिविटी आ रहा है, उसके लाइफ के हर एक काम में नहीं, तुमसे जुड़ा हुआ जो जो चीज है उसमें नेगेटिविटी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम इधर सोच रहे हो नेगेटिव, उसके बारे में तुम अलग सा राय बना लिए हो अपना, कि वो तुमको मिस करता नहीं है, वो तुम्हारे बिना अच्छा रह रहा है, तुमको छोड़ के चला गया है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका जो पेन हो रहा है, वो जो तकलीफ सह रहा है, वो तो तुमको दिखाई दे नहीं रहा है। हम लोग जिसको देखते हैं उसी पर यकीन करते हैं, और जैसा यकीन करते हैं जिस पर, उसी तरह का थॉट आता है हमारे माइंड में, और जिस तरह का थॉट माइंड में आता है हमारे साथ वैसा ही होता रहता है। क्यों तुम्हारे खुद के ऊपर तुम्हारा यकीन नहीं है? क्यों उसी के हाथों के ऊपर तुम्हारा भरोसा है कि उसी का हाथ पकड़ेंगे तभी मेरा लाइफ बेहतर है? क्यों एक बार भी अपने हाथ को नहीं देख रहे हो कि तुम्हारा हाथ कितना स्ट्रांग है? अपने हाथ के ऊपर यकीन क्यों नहीं है तुम्हारा? क्यों तुम अपना हाथ नहीं पकड़ पा रहे हो? एक बार सोचे हो, यही हाथ जो है ना, यही तो उसको बनाया है। ये जो आज उसके अंदर ईगो है, अहंकार है, ये जो वो तुमको इग्नोर कर रहा है, ये सब इन्हीं हाथों से तुम ही ने तो उसको सिखाया है, ये सब तुम्हारा ही दान है। एक बार याद करके देखो तो कि तुमने ये सब बात उससे नहीं बोला था कि तुम अगर मेरे लाइफ में नहीं रहोगे तो मेरा लाइफ बेकार है। तुम क्यों मुझे छोड़ के जा रहे हो? मुझ में क्या कमी है? क्यों तुम मेरा लाइफ बर्बाद कर दिए? मैंने क्या गुनाह किया था? तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास जितना फोटो है, जितना मैसेज है, मैं सबको दिखा दूंगा। तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं अपना हाथ काट लूंगा। तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। नहीं बोले थे ये सब? एक बार सोच के देखो तो, ये सब बोले थे, और तुम सोच रहे थे ये सब बोलोगे तो वो तुमको और ज्यादा प्यार करेगा। नहीं, तुम जो इसको डरा रहे थे ना उसको, तो उसका प्यार नहीं बढ़ा, बढ़ा है उसका डर। और ये जो डर बड़ा है ना, वही चीज उसको तुमसे दूर लेके चला गया है, क्योंकि ये सब चीज कोई पसंद नहीं करता है।
ये जो डर उसके मन में बैठा है ना, यही डर तुमसे उसको धीरे 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 दूर हटा दिया है। ये जो आज ईगो काम कर रहा है उसके अंदर, ये तुम्हारा ही दिया हुआ है, तुमने ही उसको दिया है। तुमने जो अपने माइंड में ये सब थॉट ला लिए हो ना कि वो मुझे छोड़ के चला गया है, बिंदास है, मेरे बिना मुझे मिस नहीं कर रहा है, ये सब थॉट जो बना लिए हो, मतलब तुम क्या किए हो, खुद को एक नेगेटिविटी से घिर लिए हो, खुद को तुम पॉजिटिव कर ही नहीं पा रहे हो। तुम ये सोच ही नहीं पा रहे हो कि उसके बिना भी तुम्हारा एक लाइफ है, तुम जीता जागता एक इंसान हो, तुम्हारे लाइफ में भी करने का कुछ है। जब वो तुम्हारे लाइफ में नहीं था, तुम एक जिंदा इंसान थे, अभी तो एकदम लाश बन के तुम रह गए हो। क्यों भाई? एक इंसान तुम्हारे लाइफ को खत्म कर सकता है? सोचो तो, वो जब तुम्हारे लाइफ में नहीं था तो तुम कितना खुले होके जीते थे, खुला हंसते थे, एकदम ओपन होके हंसते थे, खुले मन से हंसते थे, दोस्तों के साथ मिलते थे, फैमिली के साथ मिलते थे, अपने काम में इन्वॉल्व होते थे, अपने काम को, अपने पढ़ाई, अपने जॉब, सब काम को अच्छी तरह से करते थे। और वो तुम्हारे लाइफ में आया, सब हो गया तुम्हारा दूर, सब कुछ बन गया, वही तुम्हारा सारा दुनिया वो बन गया, पूरा दुनिया तुमको उसी को लेके घिर गया। और जब तुमने ये सब कमजोरी दिखा दिया कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, मेरा लाइफ बेकार है, अपनी दुर्बलता दिखा दिए, तो वो तो दिखाएगा, अभी अपना ईगो तो दिखाएगा ही। तुमने दुर्बलता दिखा दिया, अब तो फायदा उठाएगा ही। तो तुम क्यों सोच रहे हो कि वही इंसान है जो तुम्हारे लाइफ को बदल सकता है, उसके बिना तुम्हारा लाइफ बेकार है? तुम खुद हो अपने लाइफ का मालिक, तो तुम खुद अपने लाइफ को बदलो। वो क्या सोच रहा है उसको सोचने दो, तुम अपनी तरह से जियो। तुम क्यों सोच रहे हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए? तुम्हारे पास कुछ है करने के लिए। खुद को पॉजिटिव बनाओ। अब तुम बोलोगे पॉजिटिव बनाए कैसे, क्योंकि वही तो मेरी दुनिया थी, अभी तो पूरा पूरा नेगेटिव कर लियो कि वो नहीं है तो तुम्हारा लाइफ भी कर, अभी करने को कुछ है ही नहीं तुम्हारे लाइफ में। तो कुछ नहीं करना है, खुद को तुम पॉजिटिव कर पाओगे कैसे पता है? खुद की तरफ ध्यान दो। तुमको किसी के साथ कुछ नहीं बोलना है, खुद जाके सिर्फ आईने के सामने खड़ा हो जाओ और खुद को देखो, और देख के खुद ही समझो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या चेंज लाने की जरूरत है। तुम्हारे फेस पे, तुम्हारे फिगर पे, तुम्हारे खूबसूरती पे क्या क्या चेंज लाने की जरूरत है, ये देखो। तुम खुद को बेहतर कैसे बना सकते हो, ऐसा क्या काम तुम कर सकते हो जो इस सोसाइटी में एक झंडा तुम गाड़ सको। पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता है कि तुम पैसा कमा लोगे तो तुम बहुत ऊंचा उड़ जाओगे, तब कोई तड़पेगा तुमको लेने के लिए। नहीं, पैसा को टारगेट मत करो, टारगेट करो कि समाज में कुछ ओहदा हो तुम्हारा, एक झंडा गाड़ दो कि हजारों इंसान तुमको पहचाने, सोचने पे मजबूर हो जाए भाई ये कितना ऊंचा इंसान है। ऐसा खुद को बनाओ, लोग तुमको देख के मोटिवेट हो, ऐसा खुद को बनाओ। हमेशा क्या करना है तुमको कि पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव सोचना शुरू करो, खुद के ऊपर काम करना शुरू करो। खुद को कैसे बेहतर बनाओगे, खूबसूरत कैसे बनाओगे, फिट फाट कैसे रखोगे, अपनी फिगर को कैसे ठीक करोगे, अपने काम को कैसे ठीक करोगे, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें इंप्रूवमेंट कैसे लाओगे, ये सब के बारे में सोचना शुरू कर दो। धीरे धीरे होगा, किसी से शुरुआत नहीं करना है। सबसे पहले शुरुआत इससे करो कि आईने के सामने खड़ा होकर पहले खुद को देखो कि खुद के अंदर क्या चेंज लाना है। ये जो तुम इतना नेगेटिव हो के अपने सूरत को खराब कर लिए हो, सबसे पहले उस पर काम करना शुरू करो। जहाँ उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू करोगे ना, तो तुम पॉजिटिविटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे। फिर तुम्हारे दिमाग में आता रहेगा कि तुम अपने लिए और क्या कर सकते हो, तब धीरे धीरे तुम लाइफ का रास्ता आगे बढ़ पाओगे। तुमको कभी कुछ नहीं करना है, किसी से सलाह नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। हमेशा पॉजिटिव बोलो, खुद के लिए पॉजिटिव सोचो और उसके लिए भी पॉजिटिव सोचो कि वो तुम्हारे बिना अच्छा नहीं है, वो भी तड़प रहा है, वो भी तुमको मिस कर रहा है। नेगेटिव मत सोचो कि तुम्हारे बिना वो बहुत अच्छा है, नहीं रह सकता है वो तुम्हारे बिना अच्छा, क्योंकि तुमसे ज्यादा प्यार उससे और कोई किया नहीं है। ये तुम अपने मन में यकीन रखो, खुद के ऊपर यकीन रखना सीखो। खुद के ऊपर यकीन नहीं रखोगे तो किसी के ऊपर यकीन नहीं रख पाओगे। तो सबसे पहले खुद के ऊपर यकीन करो, खुद को पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो, खुद के साथ पॉजिटिव करना शुरू कर दो। और तुमको क्या करना है, अकेला तुम बिल्कुल नहीं रहना।
तुम क्या करो, दोस्तों के साथ जाओ, मिलो, उनके साथ बातें करो, हंसो, खुल के बातें करो उनके साथ। लेकिन हाँ, खुल के बात करने का मतलब अपने रिलेशन के बारे में कोई बात नहीं करना अपने दोस्तों के साथ। हमेशा उनको दिखाना कि सब ठीक है, एकदम परफेक्ट है तुम्हारा लाइफ, रिलेशन अच्छा चल रहा है, तुम्हारा लाइफ का जॉब अच्छा चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है, लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है तुम्हारा, ये सब बोलो। कभी दोस्तों के पास जाके सलाह लेने की कोशिश मत करो, भाई मेरा रिलेशन खराब हो गया है, मैं क्या करूं, या फिर मेरा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, रोने बैठ गए उन लोगों के सामने जाके, कभी मत बोलना ये सब उन लोगों के सामने। पता है क्या होगा, अगर दोस्तों के सामने तुम ये जाके बोलोगे ना, 2 दिन 3 दिन वो लोग सुनेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे ना, तुमसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। बहुत के साथ ऐसा हो भी रहा है। अगर हमारे ऑडियंस में से कोई इंसान है जो शायद मिला पा रहा हो मेरे बात को, किसी के साथ होता भी है ऐसे कि बार बार तुम दोस्तों के साथ जाके वही रोना रोगे ना, तो वो लोग दूर भागने की कोशिश करेगा, तुमको देख के ही भागना शुरू कर देगा, बोलेगा बाबा ये आ रहा, अभी यही रोना शुरू कर देगा। इसलिए बोलना नहीं है, ना किसी से सलाह लेना है तुमको, ना अपने रिलेशन के बारे में बातचीत करना है, ना अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो रहा है इसके बारे में बातचीत करना है। हमेशा बोलो पॉजिटिव, परफेक्ट है मेरा लाइफ एकदम परफेक्ट चल रहा है, ऐसा बोलो। और क्या करो, दोस्तों के साथ जाके टाइम स्पेंड करो, अच्छा से बात करो उन लोगों के साथ। और जब बात करोगे तो फोन को असाइड रख दो, अलग रख दो, फोन को साथ में लेके बात मत करना। या फिर तुम्हारे दोस्तों में से कोई अगर हाथ में फोन लेके तुमसे बात करे तो उनको भी बोलो कि अभी फोन को साइड रखते हैं, चलो हम लोग सब मिलके ना अच्छा से बातचीत करते हैं, एकदम बचपन की बातें करते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं सब मिलके, ऐसे करके करो। तब क्या होगा, तुमको ऊर्जा मिलेगा, तुम पॉजिटिविटी अपने अंदर ला पाओगे और खुले मन से जी पाओगे, खुल के हंस पाओगे। तो इस तरह से तुमको करना है। मतलब तुमको करना क्या है, एक तो सोच में तुमको पॉजिटिविटी लाना है, खुद के लिए पॉजिटिव सोचना है, दूसरों के साथ बात करोगे तभी तुमको पॉजिटिव बोलना है। यहाँ तक कि अगर तुम किसी और को सलाह दे रहे हो या फिर इंस्पायर कर रहे हो, कोई आके वो नेगेटिव कुछ बोल रहा है या फिर वो लाइफ में हार गया है, ऐसा कुछ बातें तुमसे कर रहा है, तुम उसको भी पॉजिटिव बोलोगे, इंस्पायरिंग करने वाला वर्ड ही उसको बोलोगे। यानी हमेशा तुमको पॉजिटिव 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 ही करना है, जिसके साथ भी रहो, चाहे तुम्हारी लाइफ के साथ कुछ भी हो जाए। तो जहां तुम ऐसा करना शुरू कर दोगे ना, तो पॉजिटिविटी निकलेगा, पॉजिटिव एनर्जी निकलेगा ना, पॉजिटिविटी से तुम घिर जाओगे, तब तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो इंसान को तुमने तैयार किया है अपने हाथों से, तुमने ही तो उस इंसान को सिखा दिया था, अभी वो तुमको इग्नोर कर रहा है, तुमसे दूर चला गया, तुम रोने बैठे हो, लेकिन ये चीज तुम ही ने उसको सिखा दिया है, तुम ही ने उसको सिखा दिया था कि तुम्हारे कौन कौन से हिस्से पे वो हर्ट करेगा तो तुम पूरा पेन फील करोगे, तुम हर्ट हो जाओगे। ऐसा क्या वो करेगा तुम हर्ट हो जाओगे, ये तुम ही ने उसको बता दिया है। तो आज वही सब तो वो तुम्हारे साथ कर रहा और तुम हर्ट हो रहा, अब तुम उसको दोष दे रहे हो वो मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहा। तुम ही ने तो उसको बता दिया है कि भाई ये मेरा कमजोर पॉइंट है, यहाँ पे तुम हर्ट करोगे तो मैं बहुत हर्ट हो जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा। ये सब तुम ही ने उसको दिखा दिया, सिखा दिया है, तो वो अब वही कर रहा है। ठीक है, मौका तो तुमने उसको दिया है, अब उसको दोष दे के कोई फायदा नहीं है। अब सिर्फ तुमको यही काम करना है कि अपने ऊपर यकीन रखे, अपने हाथ को पकड़ना है, उसके हाथ को पकड़ेंगे ये सोच एकदम हटा दो, खुद के हाथ को स्ट्रांग सोचो। और तुम्हारे अलावा तुम्हारा साथ ना और जीवन भर कोई नहीं दे सकता, ये एकदम दिमाग में ढुका लो, चाहे जितना भी अपना हो तुम्हारा। तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा साथी तुम हो, तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा सलाहकार तुम हो, तुम्हारे लाइफ पार्टनर सबसे बड़ा तुम हो। 100% लाइफ भर तुम्हारा साथ देने वाला सिर्फ तुम और तुम ही हो, ये दिमाग में डाल लो। और कोई नहीं है, तुम जिससे प्यार करते हो ना वो भी नहीं है। तुम चाहते हो तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाए, तुम्हारा लाइफ एकदम खिल जाएगा, नहीं होगा ये। उसका भी खुद का लाइफ है भाई, लाइफ बहुत बड़ा होता है, उतार चढ़ाव अप डाउन आता रहता है। तो ये सपना इमेजिनेशन मत बना लो, वो लाइफ में आएगा तभी सब खुशहाल हो सकता है, उसके बिना भी लाइफ खुशहाल हो सकता है अगर तुम चाहो तो। तुम्हारे चाहने के ऊपर सब डिपेंड करता है। तुम चाहोगे कि मैं पॉजिटिव होऊंगा अपने लाइफ में, अपने लाइफ को देखूंगा, बेहतर बनाऊंगा और हमेशा हंसी खुशी रहूंगा, अपने फैमिली को अच्छा रखूंगा, दोस्तों के साथ अच्छा लाइफ बिताऊंगा, एंजॉय करते हुए बिताऊंगा, अपने लाइफ के गोल को अचीव करूंगा। तुमको सोचना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे लाइफ में ये सब होगा। और तुम ही वो इंसान हो जो कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम बहुत स्ट्रांग हो। क्यों पता है? क्योंकि तुमने प्यार किया था और आज तुम पेन झेल रहे हो। तो जो लोग दूसरों से प्यार कर सकते हैं और उनका जो धोखा खाया हुआ पेन झेल सकते हैं ना, वो लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। तुम मानो चाहे ना मानो, लेकिन तुम अभी वो स्ट्रांगनेस को ना दाब के रख दिए हो। क्यों पता है? क्योंकि रोने बैठे हो, नेगेटिविटी को ला ली हो। अभी तुम्हारा रोने का टाइम है,
तुम टाइम पास कर रहे हो रो रो के, तुम्हारे पास तो और टाइम ही नहीं है ना रोने के अलावा और कुछ सोचने का। तो अपने अंदर का जो क्षमता है उसको पहचानोगे कैसे, कि तुम्हारे अंदर कितना शक्ति है कैसे पहचानोगे। तो इसीलिए रोना को हटाओ, नेगेटिविटी को दूर हटाओ, तब पहचान पाओगे कि तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है जो छुपा हुआ है, जो अगर निकल के आएगा तो तुम लाइफ बदल सकते हो, दुनिया बदल सकते हो। इतना हिम्मत तुम है, इतना शक्ति तुम में है। पहचानो खुद को, खुद के अहमियत को पहचानो, खुद के ऊपर यकीन रखो, खुद कितना स्ट्रांग हो, खुद की शक्ति को, क्षमता को पहचानो और दुनिया को बदल के रख दो। तुम सुंदर सा एक नेगेटिव दुनिया अपने लिए बना लिए हो और उसके अंदर बैठे हो। तुम नेगेटिविटी को छोड़ना ही नहीं चाहते, पॉजिटिव होना ही नहीं चाहते हो। हाँ, कभी कभार 2-4 वीडियो देख लेते हो तो इमोशनली थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हो, बस वीडियो खत्म, फिर से तुम नेगेटिव हो गए और सिकुड़ गए और उसी नेगेटिविटी के अंदर ढुक के बैठ के सोचते रह गए, मेरे साथ क्या हो गया, मैं अब क्या करूँगा, वो मुझे छोड़ के चला गया, मेरा लाइफ ख़त्म हो गया, मैं अब क्या करूँगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। अरे भाई, इससे निकालो, खुद को निकालो। तुम तो निकलना ही नहीं चाहते। यहाँ से निकल के खुद को देखो, दुनिया बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए और अच्छी इंसान मिलना बहुत आसान है। क्यों पता है, अगर तुम अच्छे बन जाओगे ना, सोसाइटी में एक अच्छा ओहदा तुम्हारा हो जाएगा ना, एक पहचान बना लोगे, तो लोगों की कमी नहीं होगी तुमको। तुम मत सोचो कि उसी के ऊपर भरोसा करके तुम्हारा लाइफ बीत जाएगा, नहीं। खुद का लाइफ खुद को बिताना पड़ता है, खुद का लाइफ खुद के भरोसे में ही बिताना पड़ता है। हम लोग तय करेंगे कि हमारा लाइफ कैसे बीतेगा, दूसरे नहीं तय करेंगे, उनमें इतना शक्ति होता ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो नेगेटिविटी का दुनिया एक चक्र सा तुम बना लिए हो और जिसके अंदर आराम से तुम बैठे हुए हो ना, ये रोते जा रहे हो, रोते जा रहे हो और सपनों की दुनिया में खोते जा रहे हो ना, इसको तोड़ो और तोड़ के निकल के आओ। अगर निकल के आओगे तो नया सूरज तुमको दिखेगा, इस दुनिया का उजाला तुमको दिखेगा, तुमको ये दिखेगा कि इस दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए, जो अभी तुमको करना है। विधाता ने तुमको इसी के लिए बनाया है, विधाता ने तुमको इसके लिए नहीं बनाया है कि किसी का हाथ पकड़ लिए थे और वो हाथ छोड़ देगा और तुम पूरी तरह से डूब जाओगे। विधाता तुमको इस दुनिया में भेजा है कुछ करने के लिए, और ये नेचर है ना, इसमें बहुत शक्ति होता है। तो शक्ति वो नेचर का तभी तुम महसूस कर पाओगे ना जब तुम कॉन्फिडेंट होंगे, पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर से निकलेगा, खुद को पॉजिटिव कर पाओगे, तब देखना ये नेचर कितना साथ देता है तुम्हारा। जितना तुम पॉजिटिव होगे नेचर उतना साथ देगा तुम्हारा, उतना पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर धकेलेगा, तुम्हारे अंदर उतना पॉजिटिविटी आएगा, तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा और इस दुनिया को तुम बदल सकते हो। नए तरीके से देखो इस दुनिया को, अपनी सोच को बदलो, ठीक है। ये नेगेटिविटी का चश्मा जो पहने हुए हो ना, इसको हटा दो पूरी तरह से और नई तरीके से जीवन को देखना शुरू करो, नई तरीके से जीवन को शुरू करो, नई तरीके से जीवन को जीना शुरू करो, तब देखना जीवन कितना अच्छा होता है, ठीक है। ये इस भ्रम को अपने मन से हटा दो। हमेशा सोच रहे हो मेरे बिना वो क्यों अच्छा है, वो कैसे अच्छा रह रहा है, ये नहीं सोच रहे हो कि मैं कैसे अच्छा रहूं, उसके बिना मैं कैसे अच्छा रहूं। इसी सोच में डूबो, वो मिस क्यों नहीं कर रहा है मुझे, मेरे बिना अच्छा है कैसे। भाई वो अच्छा तो तुम भी अच्छा रहो, ठीक है। खुद को स्ट्रांग बना, वो जब अच्छा रह सकता है तुम्हारे बिना, तुमको अगर लग रहा कि वो अच्छा है, तुम भी अच्छा रहो। वो रह सकता है, तुम क्यों नहीं रह सकते हो। तुमने भी उससे प्यार किया है, उसने भी तुमसे प्यार किया है, रिलेशन दोनों को मिलके होता है, एक को लेके तो रिलेशन होता नहीं है ना। तो वो अगर अच्छा रह सकता है, तुमको अगर लग रहा वो अच्छा है, तुम भी अच्छा रहो, तुम भी दिखाओ कि मैं भी तुम्हारे बिना अच्छा रह सकता हूँ, मैं भी अपना लाइफ डील कर सकता हूँ तुम्हारे बिना, तुम ही मेरे सब कुछ नहीं हो, ऐसा दिखाओ। तुम अपने थिंकिंग को बदलो, तब तो तुमको दिखाई देगा अच्छा। वो अच्छा रह रहा है या फिर वो दिखा रहा है कि वो अच्छा है, एक्चुअली वो अच्छा नहीं है, अंदर ही अंदर शायद तुमको मिस कर रहा है, अंदर ही अंदर शायद पेन फील कर रहा है, लेकिन वो दिखा नहीं पा रहा है ईगो की वजह से। तो तुम यहाँ बैठे बैठे इमेजिन कर लोगे तो वो सच तो नहीं हो जाएगा ना। क्या होगा, उल्टा तुम्हारे साथ होगा, तुम जैसा इमेजिन करोगे वैसा घटना शुरू हो जाएगा तुम्हारे साथ। इसलिए उन सब थिंकिंग को छोड़ दो कि तुम्हारे बिना वो क्यों अच्छा रह रहा है। भाई ये सोचो कि उसके बिना तुम अच्छा रहोगे, ये सोचो, अपने अंदर ये ला, तब पॉजिटिविटी होगा और उसको आना होगा तुम्हारे लाइफ में, तो वो खींचा ऐसे ही चला आएगा।
अगर तुम पॉजिटिविटी लाओगे तो और तुमको कोई इफोर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, उसके पैर नहीं पड़ना पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा उसके सामने जाके, सिर्फ पॉजिटिविटी लाना है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, थिंकिंग में पॉजिटिव रहो, लोगों से पॉजिटिव बात करो, हमेशा पॉजिटिव से घिरे हुए रहो। अगर अच्छा होना होगा ना, उसको आना होगा ना तुम्हारे लाइफ में, वो ऐसे ही आ जाएगा। तुमको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, उसको समझाना नहीं पड़ेगा, रोना गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, भीख मांगना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एकदम पॉजिटिव जब होना शुरू हो जाएगा ना, वो अगर सचमुच प्यार किया है ना तुमसे, वो ऐसे ही वापस आ जाएगा तुम्हारे पास। ये करके देखो तुम, ये फैक्ट होता है भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही नियम होता है। मानो चाहे ना मानो, एक बार करके देखोगे ना तब लगेगा कि जादू सा हो रहा है, लेकिन करोगे जब तक नहीं तब तक तो रिजल्ट मिलेगा नहीं ना, तब तक तुमको यकीन नहीं होगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। यकीन तभी होगा जब तुम करोगे, तो करने के लिए तुमको स्टेप लेना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल होकर उसको करना पड़ेगा, तब जाके तुमको रिजल्ट मिलेगा। तो एक बार तुम करके ही देखो, होता है कि नहीं होता, कि एक बार ट्राई ही कर लो। बहुत तो रिसर्च करते हो अपने लाइफ को लेके, एक बार ऐसा रिसर्च भी कर लो कि देखो खुद को पॉजिटिव करके कि होता है कि नहीं होता है। तुमको भी तो पता चल जाएगा सच्चाई का कि सचमुच ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। तो एक बार करके ही देखो, मेरी बात सुन के रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, तो तुम्हारा भी आँख खुल जाएगा, क्या सच है क्या झूठ है तुमको भी तो पता चल जाएगा। सिर्फ दूसरों की बातें सुन के, मेरी बात या दूसरा वीडियो देख के उनकी बातें सुन के तुम सिर्फ करते रहोगे, ये नहीं है ना। खुद प्रैक्टिकली करके देखो कि भाई सचमुच रिजल्ट मिल रहा कि नहीं मिल रहा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि नहीं करता। सचमुच करके देखो खुद कि तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब खुद ब खुद तुमको यकीन हो जाएगा। किसी के ऊपर यकीन ही नहीं करना पड़ेगा, किसी की बातों को नहीं सुनना पड़ेगा, किसी के टिप्स को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, 10 वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। खुद ही जान जाओगे कि भाई हाँ ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। खुद ही जान जाओगे ना, तब सच्चाई सामने आ जाएगा, तुम्हारा आँख खुल जाएगा, हर भ्रम तुम्हारे से दूर चला जाएगा। लेकिन एक बार करने की ज़रूरत है, खुद को स्ट्रांग बना और स्टेप लो, एक बार लेके ही देखो ना स्टेप कैसा क्या होता है। बहुत तो लाइफ में तो उतार चढ़ाव होता ही है, बहुत तो दुख का लाइफ काट ली हो, तो ये भी स्टेप लेके एक बार देख लो, रिस्क ले लो। जैसे लॉटरी खेलते हैं हम लोग, एक बार लॉटरी खेल के ही देख लो, ठीक है। एक बार रिस्क लेके ही देख लोगे क्या होता है लाइफ में, खुद को पॉजिटिव करके देख लो ना एक बार क्या रिजल्ट मिलता है। उससे मिलने से पहले तुम्हारे अंदर एक चार्मिंग सा भाव था, वो कहीं खो नहीं गया है? कहाँ खो गया है? तुमको लग रहा है कि वो लेके चल गया है, तुम्हारा वो चार्मिंग भाव वो लेके चल गया है। हाँ चल गया है लेके, नहीं वो कुछ भी नहीं लेके गया है। वो चार्मिंग भाव वो लेके नहीं गया है, वो तुम्हारे ही अंदर है, बस तुमको उसको ढूंढ के निकालना है। वो तुम्हारा कुछ नहीं लेके गया है, हाँ वो लेके गया है थोड़ा सा समय, और उस समय को परिवर्तन तुम ही कर सकते हो अगर तुम चाहोगे तो खुद के ऊपर यकीन रखो और खुद का राजा बनो, क्योंकि दिन के अंत में ना तुम्हारा हाथ सिर्फ तुम ही पकड़ोगे और कोई नहीं पकड़ेगा। तुम्हारा साथी सिर्फ तुम बनोगे और कोई नहीं बनेगा। तुम्हारा मोटिवेटर सिर्फ तुम बनोगे और कोई नहीं। इसीलिए ना खुद के ऊपर से यकीन कभी नहीं खोना, खुद के ऊपर यकीन रखो और जीवन को चलते रहो, पॉजिटिविटी से खुद को भरते रहो, दुनिया तुमको सलाम करेगा। तो तुम्हारा लाइफ बेहतर हो, तुम पॉजिटिविटी से भर जाओ और लाइफ में तुम्हारा अच्छा ही अच्छा हो और तुम्हारा लाइफ प्यार से भर जाए, इस उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना, और अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हारा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं तुम तक पहुंचा सकूं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने माइंड में कुछ भी आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।